जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 43 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री युक्तेश्वर जी का पुनर्स्थान पार्ट 3। सूक्ष्म जगत में रहने वालों को अपना तेज युक्त शरीर छोड़ते समय मृत्यु के साथ कष्ट कर संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु इनमें से कुछ लोग अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे ही सूक्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से किंचित घबरा उठते हैं। सूक्ष्म जगत अनचाही मृत्यु, रोग व्याधि और वृद्धावस्था से मुक्त है। ये तीनों ही त्रास पृथ्वी लोक के अभिशाप हैं, जहाँ मनुष्य ने अपनी चेतना को एक दुर्बल जड़ शरीर के साथ इतनी पूर्णता से एक रूप हो जाने दिया है कि केवल जीवित रहने के लिए भी उसे हवा और अन्न और निद्रा की नियमित आवश्यकता पड़ती है। जड़ देह की मृत्यु के साथ श्वास रुक जाता है और बाद में शरीर कोशों का विघटन शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होने पर जिन प्राणों से वह बना था, वह सब प्राण शक्ति की कणिकाएं बिखर जाती हैं। जड़ देह की मृत्यु होने पर जीव का अपने रक्त मांस के शरीर का बोध नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर का बोध उसे होता है। यथा समय सूक्ष्म जगत में उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार सूक्ष्म जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव कर वह फिर स्थूल जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव करता है। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जन्म मृत्यु के चक्रों से बार बार गुजरना ही मायाबद्ध जीवों की अपरिहार्य नियति है। शास्त्रों में दिए गए स्वर्ग और नर्क के वर्णन सुनकर मनुष्य के अंतर्मन के गहन तल में सुप्त पड़ी सुख में सूक्ष्म जगत के और दुख में पार्थिव जगत के अनुभवों की स्मृतियां कभी कभी जाग उठती हैं। मैंने पूछा, पूज्य गुरुदेव, पृथ्वी लोक में और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में जो पुनर्जन्म लेते हैं, उनमें क्या फर्क है? यह जरा अधिक विस्तार से बताएंगे? गुरुदेव ने बताना शुरू किया। पृथक आत्मा के रूप में मनुष्य मूलतः कारण शरीरधारी आत्मा है। यह कारण शरीर 35 बीज रूप भावों का गर्भ स्थान है। इस 35 बीजों से ही वे 35 मूल भाव शक्तियां या कारक विचार शक्तियां विकसित हुई, जिनसे विधाता ने बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर तथा 16 तत्वों वाले स्थूल शरीर का सृजन किया। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व मनों में, भाव में और प्राण में हैं। ये 19 तत्व हैं: बुद्धि, अहंकार, चित्त, मनस, इंद्रिय चैतन्य, पंच ज्ञानेंद्रियां जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की इंद्रियों के सूक्ष्म रूप हैं। पंच कामेंद्रियां जो प्रजनन, मल विसर्जन वाली चलने फिरने और कौशल प्रकट करने की क्षमताओं का कार्य वहन करने में मानसिक संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करती है, तथा पंच प्राण जो शक्ति में चाय पचे या रस प्रक्रिया का अन्न के विघटित तत्वों को शरीर में आत्मसात करने का, रसों को शरीर की आवश्यकता अनुसार घन रूप में परिवर्तित करने का, मल निसारण का तथा रक्त संचारण का कार्य करते हैं। इन 19 तत्वों से बना यह सूक्ष्म शरीर 16 रासायनिक तत्वों से बने स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ईश्वर ने अपने भीतर की विविध योजनाएं बनाई और उन्हें सपनों में प्रत्यक्ष रूप दिया। इस प्रकार माया सापेक्षता के अपने अनंत विराट आभूषणों से सज धज कर प्रकट हुई। कारण शरीर की 35 भाव श्रेणियों में ईश्वर ने मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से संबंधित 19 तथा स्थूल शरीर से संबंधित 16 भावों के सर्वांगीण पहलुओं को विस्तृत रूप से अंतर्निहित रखा। कंपित होती शक्तियों को पहले सूक्ष्म रूप से और फिर स्थूल रूप से स्थिर करते हुए सघन बनाकर ईश्वर ने मनुष्य का पहले सूक्ष्म शरीर बनाया और फिर स्थूल शरीर। जिस सापेक्षता के नियम के कारण एकमात्र परम शुद्ध ब्रह्मा ने अनेक रूप धारण कर लिए, उसी नियम के कारण कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत तथा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। इसी प्रकार स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी सृष्टि के अन्य रूपों से भिन्न है। रक्त मांस का शरीर स्पष्टता के स्थिर मूर्त स्वप्नों से बना है। पृथ्वी पर द्वैत युगल सदा ही विद्यमान रहते हैं, जैसे स्वास्थ्य रोग,
सुख दुख हानि लाभ। मनुष्य देखते हैं कि तीन आयामी स्थूल जगत में वे मर्यादा सीमाओं और प्रतिरोधों से आबद्ध हैं। मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा को जब रोग व्याधि या अन्य कारणों से गहरा धक्का लगता है, तब मृत्यु का आगमन होता है और स्थूल शरीर का भोजन चोला कुछ देर के लिए उतर जाता है। परंतु इस अवस्था में भी आत्मा सूक्ष्म तथा कारण शरीरों में आबद्ध रहती है। तीनों शरीरों को एक साथ पकड़कर रखने वाली शक्ति है मनुष्य की इच्छा। अतृप्त इच्छाओं की शक्ति की मनुष्य की दासता की जड़ है। भौतिक वासनाओं की जड़ अहंकार में इंद्रिय सुख में निहित है। इंद्रिय सुख की लालसा या विवशता सूक्ष्म जगत की अनुरक्तियों या कारण जगत की अनुभूतियों से संबंधित आकर्षण शक्ति से अधिक बलवान होती है। सूक्ष्म जगत में उपभोग संपन्नों के अर्थ में होता है। सूक्ष्म जगतवासी ब्राह्मणों के सूक्ष्म आकाशीय संगीत का आनंद लेते हैं और यह देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि समस्त सृष्टि परिवर्तनशील प्रकाश की ही अनंत अभिव्यक्तियां हैं। सूक्ष्म जगत के लोग प्रकाश के गंध रस और स्पर्श का अनुभव भी करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जगत में इच्छा वासनाओं का उपभोग उस जीव के प्रकाश को सब उपभोग वस्तुओं और अनुभवों के रूप में या अपने विचारों या सपनों के सघन रूप में प्रकट कर पाने की क्षमता से संबंधित है। कारण जगत में इच्छाओं की पूर्ति अनुभूतियों से ही हो जाती है। कारण जगत में वास करने वाली मुक्त प्राय आत्माएं जो केवल कारण शरीर में आबद्ध है, समस्त सृष्टि को ईश्वर की स्वप्न कल्पनाओं के साकार रूप मात्र में देखते हैं। अतः वे भी अपने विचार मात्र से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कारण जगतवासी जड़ इंद्रियानुभूतियों को या सूक्ष्म जगत की सुखानुभूतियों को हीन और आत्मा की शुद्ध अनुभूति क्षमताओं के लिए गुणकारी मानते हैं। कारण जगत के जीव अपनी इच्छाओं को दक्षिण मूर्त रूप देकर निशेष कर देते हैं, जो अपने को केवल कारण शरीर के अत्यंत सूक्ष्म आवरण से ढके पाते हैं। वे स्पष्टता की तरह ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि विराट स्वप्न तंतुओं से ही बनी हुई है। अंतः अतः कारण शरीर के अत्यंत पतले आवरण में आबद्ध आत्मा में विराट शक्तियां होती हैं। आत्मा अदृश्य है। जब वह शरीर में या शरीरों में होती है, तभी उसके अस्तित्व का पता चल सकता है। शरीर के होने का अर्थ ही यह है कि उसमें अभी अतृप्त इच्छाएं हैं। जब तक मनुष्य की आत्मा एक दो या तीन देह घंटों में बंद है और उन घंटों पर ज्ञान तथा इच्छा वासनाओं के ढक्कन लगे हुए हैं, तब तक वह ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती। जब स्थूल देह घट को मृत्यु का घन तोड़ देता है, तब भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के 2 घंटों में आत्मा बंद रहती है। इसलिए वह सर्वव्यापी जीवन सागर परम तत्व में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान के द्वारा इच्छा रहितता आती है, तब उसकी शक्ति शेष 2 घंटों को तोड़ देती है। इसी प्रकार आखिर नन्ही सी मानव आत्मा मुक्त हो जाती है। तब वह मायातीत परम तत्व के साथ एक हो जाती है। मैंने अपने दिव्य गुरुदेव से उच्च एवं गुण कारण जगत पर और अधिक प्रकाश डालने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया, कारण जगत वर्णातीत रूप से सूक्ष्म है। उस जगत को समझ पाने के लिए मनुष्य को एकाग्रता की इतनी विराट शक्ति की आवश्यकता होगी कि वह अपनी आंखें बंद करके समस्त सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत को, उस अति विशाल ज्योति में गुब्बारे को और उसके नीचे लटकती उस ठोस टोकरी को मन की आंख से देख सकें और ये जान सकें कि उन दोनों विश्वों का अस्तित्व केवल कल्पना में ही है। इस अति मानवीय एकाग्रता के द्वारा यदि कोई इन दो विश्वों को उनकी सारी जटिलताओं समेत केवल कल्पना में परिणत कर सका, तो तब वह कारण जगत में पहुंच जाएगा और मनोजगत तथा पदार्थ जगत के मिलन की सीमा रेखा पर खड़ा हो जाएगा। वहां खड़ा होकर मनुष्य ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, वायु, विद्युत ऊर्जा, सब जीव, देवी देवता, मानव प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीवाणु, सूक्ष्म
सूक्ष्माणु आदि समस्त जीव निर्जीव जगत को चैतन्य के रूप में उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार किसी मनुष्य को आंखें बंद करने के बाद भी अपने अस्तित्व का बोध रहता है, भले ही उसका शरीर उसकी आंखों को ना दिख रहा हो और केवल मन की कल्पना में ही उस समय उसका अस्तित्व हो। जो कुछ एक मनुष्य कल्पना में कर सकता है वह सब एक कारण जगतवासी वास्तव में कर सकता है। बड़ी से बड़ी कल्पक मानव बुद्धि भी केवल मन में ही विचार के एक छोर से दूसरे छोर तक ही दौड़ लगा सकती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर छलांग लगा सकती है, या अंततः वे विवर में अंतहीन रूप से नीचे नीचे जा सकती है, या रॉकेट की तरह आकाश में उड़ान भर सकती है, या आकाश गंगाओं और नक्षत्र पुंजों के बीच सर्च लाइट की भांति जगमगा सकती है। परंतु कारण जगतवासियों के पास इससे बहुत अधिक स्वतंत्रता है। वे बिना किसी भौतिक या सूक्ष्म बाधा के या बिना किसी कर्म बंधन के मर्यादा के अपनी इच्छाओं को सहज की तत्क्षण साकार कर सकते हैं। कारण जगतवासियों को ये ज्ञान है कि ना तो स्थूल जगत मूलतः इलेक्ट्रॉनों विद्युत अणुओं से बना है और ना ही सूक्ष्म जगत मूलतः प्राण कणिकाओं प्राण अणु से बना है, बल्कि ये दोनों ही जगत ईश्वरीय विचार तत्व की सूक्ष्म तम कणिकाओं से बने हैं, जिन्हें माया ने अर्थात सापेक्षता के नियम से खंडित और विघटित कर दिया है। माया की भूमिका स्पष्टतः सृष्टि को स्पष्टता से विभक्त करना ही है। कारण जगत में वास करने वाली आत्माएं परस्पर एक दूसरे को आनंदमय परम तत्व के पृथक पृथक बिंदुओं के रूप में पहचानती है। उनके इर्द गिर्द केवल उनके विचारों से उत्पन्न चीजें ही रहती हैं। कारण जगतवासी अपने शरीरों और विचारों के बीच केवल कल्पनाओं का ही अंतर देखते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी आंखें बंद कर अपने मन की आंख से दीप्तिमान उज्जवल प्रकाश या फीकी नीली आभा देख सकता है, उसी प्रकार कारण जगतवासी अपने विचार मात्र से शब्द स्पर्श रस रूप गंध का अनुभव कर सकते हैं। विराट मन के बल से वे किसी भी वस्तु का सृजन कर सकते हैं या उसका विलय भी कर सकते हैं। कारण जगत में मृत्यु और पुनर्जन्म केवल विचार में ही होता है। कारण शरीरी जीवों का आहार केवल चिरनूतन ज्ञानामृत है। वे शांति के झरने से पान करते हैं, अनुभूतियों की पथ रहित भूमि में विचरण करते हैं और परमानंद के अनंत सागर में तैरते हैं। ये वह देखो कैसे उनके उज्जवल विचार दे परम तत्व के बने कोटि कोटि ग्रहों को, नवजात ब्राह्मणों के बुलबुलों को, ज्ञान तारों को, अनंत के हृदय रूपी आकाश में फैले विविध रंगी स्वर्णिम रंग रंगताओं को तेजी से पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। कारण जगत में वास करने वाले अनेक जीव हजारों वर्ष तक नहीं रह कारण जगत में वास करने वाले अनेक जीव हजारों वर्ष तक वहीं रहते हैं। परमानंद की गहराइयों में अधिकाधिक उतरकर जब आत्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है, तब वह अपने छोटे से कारण शरीर से बाहर निकलकर संपूर्ण कारण जगत की विशालता को व्याप्त कर लेती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 3 समाप्त होता है। कल हम इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे कि आगे सूक्ष्म जगत में क्या बताया गया है। इसका पार्ट 3 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।